हेलो गाइस। हमने हमारा प्रोजेक्ट में ये हेडर वोडर सब बन गया था। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारी इमेज भी अपलोड हो रही थी। इस पे यहाँ पे क्लिक क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम कोई भी इमेज लेते हैं तो यहाँ अपलोड हो रही थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कुछ भी देते हैं, टेक्स्ट नाइस पिक। तो यहाँ पर हमें अपलोड का ये फंक्शन बटन काम नहीं कर रहा और ये फंक्शनैलिटी हमें लगानी है, तो इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, फायर स्टोर में जाना होगा। तो यहाँ से फायर स्टोर ओपन करते हैं। फायर स्टोर कंसोल में आएंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे आएंगे। उसमें आने के बाद हमें कहाँ जाना है, फायरबेस डेटाबेस में जाना है। तो यहाँ पर अपना जो है, अपने प्रोजेक्ट में आने के बाद में नीचे यहाँ पर ये फायर स्टोर डेटाबेस, यहाँ पर आने के बाद में गो टू गूगल क्लाउड कंसोल। डिफ़ॉल्ट स्विच टू नेटिव मोड। डेटाबेस स्टूडियो, फायरबेस स्टूडियो के अंदर आके यहाँ पर फायर स्टोर स्टार्ट कलेक्शन। ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी, इसके बाद हमें जो हमारा बटन है अपलोड इमेज का, वहाँ जाना है, वहाँ हमें ऑन क्लिक लगाना है। तो अपने प्रोजेक्ट में आते हेडर में, हेडर में जहाँ हमारा अपलोड पोस्ट का बटन है वहाँ आएंगे।
ये अपलोड पोस्ट का है, इसमें हम लगाएंगे ऑन क्लिक। तो यहाँ पर लगाते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में कर देते हैं हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। अब इसके बाद हम जो है अपने इसमें यहाँ पर हमने एक बनाया था नेक्स्ट हाउस करके, यहाँ पर इसमें यहाँ पर आएंगे root.js। यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ हमने बनाया था कॉल बैक गूगल प्रोवाइडर, गूगल प्रोवाइडर लिखेंगे कॉल बैक्स यहाँ पर एसिंक एसिंक सेशन और टोकन, सेशन टोकन। यहाँ रखेंगे सेशन डॉट यूजर नेम, सेशन डॉट यूजर नेम डॉट यूजर नेम इक्वल टू सेशन डॉट यूजर डॉट नेम डॉट यूजर डॉट नेम। ये यूजर नेम के लिए है, यूजर नेम गेट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई स्पेस आता है उसमें डॉट स्प्लिट मेथड लगाएंगे। यहाँ पर डॉट स्प्लिट, कोई स्पेस उसमें अगर आता है, डॉट स्प्लिट कोई स्पेस है तो उसमें स्प्लिट हो जाएगा। डॉट ज्वाइन लगा देंगे, डॉट ज्वाइन मेथड, डॉट ज्वाइन उसके बाद उसे कर देंगे लोअर केस में, डॉट टू लोअर केस, डॉट टू लोकल लोअर केस। ऐसे लोअर केस में हो जाएगा जो भी है। इसके बाद यहाँ पर करते हैं सेशन
सेशन डॉट यूजर सेशन डॉट यूजर डॉट यूआईडी सेशन डॉट यूजर डॉट यूआईडी इक्वल टू टोकन डॉट सब SUB। इसके बाद रिटर्न सेशन ये सब हमने क्यों लिखा? ये हमने लिखा यूजर नेम गेट करने के लिए। इससे हमारा यूजर नेम जो है गेट हो जाएगा, बाकी सब हमारा बंद हो जाएगा। अब इसको हम कर देंगे बंद। इसके बाद में क्या करना है, हम अपने हेडर वाले उसमें आते हैं, वहाँ पर एक स्टेट डिफाइन करते हैं। तो हेडर में आएंगे ऊपर, यहाँ पर हमें एक स्टेट डिफाइन करनी है अपलोडिंग के लिए। तो यहाँ पर करना है पोस्ट अपलोडिंग सेट पोस्ट अपलोडिंग। पोस्ट अपलोडिंग करते हैं, नहीं यहाँ पर कॉन्स्ट पोस्ट अपलोडिंग सेट पोस्ट अपलोडिंग सेट पोस्ट अपलोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट कॉन्स्ट पोस्ट अपलोडिंग सेट पोस्ट अपलोडिंग यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट डाल देंगे फॉल्स। इसके बाद यहाँ पर एक ऐड करेंगे, एक इंपोर्ट करेंगे एडॉक को। तो यहाँ पर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फायरबेस फायरस्टोर से फायरस्टोर। मुझे क्या करना है, इंपोर्ट में एडॉक यहाँ पर कलेक्शन भी और गेट फायरस्टोर भी करना है। कलेक्शन गेट फायरस्टोर। उसके बाद यहाँ पर DB करना है कॉन्स्ट DB इक्वल टू गेट फायरस्टोर में डाल देंगे हम अपने ऐप को। इसके बाद यहाँ पर जहाँ हम अपना कैप्शन अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, जहाँ हमें अपनी इमेज का
कैप्शन देना पड़ता है। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पर आएंगे हैंडल सबमिट, और यहाँ पर एक हमारा इमेज का आइकन होगा। यहाँ पर हमारी इमेज का आइकन है। ये है, यहाँ पर है कैमरा, और यहाँ पर जो है इनपुट टैग है। यहाँ पर जो है इनपुट टैग के अंदर हमें क्या देना है, कैप्शन का। यहाँ पर हाँ ये है, प्लीज एंटर योर कैप्शन। यहाँ पर हमें एंटर योर कैप्शन, इसमें हमें ऑन चेंज बटन लगाना है। तो यहाँ इनपुट टैग के अंदर जो हमारा इनपुट टैग है, यहाँ इनपुट टैग के अंदर यहाँ पर हम लगाएंगे अपना एक ऑन चेंज मेथड। ऑन चेंज में हमें क्या लिखना है, ऑन चेंज में हमें लिखना है यहाँ पर ई, और यहाँ पर देंगे सेट कैप्शन, ये हमें देना होगा ऊपर में, इसको हमें देना होगा। इसको हमने अभी डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर हम जो है कैप्शन का भी देना होगा हमें। सेट कैप्शन यहाँ पर बना लेते हैं एक। स्टेट बनाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट कैप्शन, और यहाँ पर सेट कैप्शन इक्वल टू यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डाल देंगे ब्लैंक। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, सेट कैप्शन, यहाँ पर नीचे यहाँ पर देते हैं सेट कैप्शन, और सेट कैप्शन में हम अपना डाल देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यूज स्टेट, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर हैंडल सबमिट जो हमारा बटन है, वो हमें बनाना होगा, जो हमने अभी यहाँ पर डिफाइन किया था हैंडल सबमिट मेथड। यहाँ पर ये हैंडल सबमिट मेथड जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, हम इसको बनाएंगे ये वाला। अब इसको हमें जो जाके ऊपर बनाना है, ऊपर में यहाँ पर आएंगे, यहाँ बना लेते हैं एसिंक फंक्शन हैंडल सबमिट, एसिंक फंक्शन हैंडल सबमिट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सेट पोस्ट अपलोडिंग कर देंगे हम ट्रू, सेट पोस्ट अपलोडिंग को कर देंगे ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पर हो जाएगी ट्रू। इसके बाद यहाँ पर हम जो है करेंगे कॉन्स्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट
यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट डॉक रेफ इक्वल टू अवेट ऐड डॉग जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, और यहाँ पर दे देंगे अपना कलेक्शन और यहाँ पर जो कलेक्शन का नाम कर देंगे डीवी और यहाँ पर हमें कहाँ डालना है, इसको पोस्ट के अंदर डालना है। पोस्ट के अंदर हमें अपनी ये इमेज सेव करनी है, पोस्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर करते हैं यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम कॉलन आएगा, यूजर नेम कॉलन सेशन डॉट यूजर नेम यहाँ पर कॉलन सेशन डॉट यूजर नेम। इसके नीचे करेंगे कैप्शन पास करेंगे हम अपना जो हम देंगे, और कैप्शन के बाद यहाँ पर प्रोफाइल इमेज कॉलन प्रोफाइल, यहाँ पर सेशन डॉट यूजर डॉट इमेज। इसके बाद यहाँ पर इमेज आएगी, इमेज में डाल देंगे इमेज फाइल यूआरएल, इसके बाद यहाँ पर टाइम स्टैम्प दे देंगे अपना, टाइम स्टैम्प मतलब हमने ये कितने टाइम यहाँ पर टाइम सेव हो जाएगा, टाइम स्टैम्प में हम डाल देंगे सर्वर टाइम स्टैम्प, सर्वर टाइम स्टैम्प। इसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है सेट पोस्ट अपलोडिंग कर देंगे फॉल्स, सेट पोस्ट अपलोडिंग को कर देंगे फॉल्स, सेट पोस्ट अपलोडिंग को कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पर साइट इज ओपन को क्या कर देंगे, यहाँ पर फॉल्स, सेट इज ओपन को कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। इसके बाद जो इसमें यहाँ हमने क्या करना है, हैंडल सबमिट का हमने बनाया था, यहाँ पर सेट इज ओपन फॉल्स। इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे, यहाँ पर जहाँ हमारा अपलोड वो था, नीचे आएंगे यहाँ पर
अपलोड वाले में अपलोड पोस्ट, यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक। यहाँ हमारा लगा हुआ है ऑन ऑन क्लिक में हमने हैंडल सबमिट लगा दिया। अब यहाँ पर करेंगे डिसेबल्ड में लगाएंगे यहाँ पर कंडीशन कि अगर सेलेक्ट फाइल है डिसेबल्ड इक्वल टू ये कब होगा डिसेबल्ड, अगर इसमें फाइल नहीं होगी तब आएगा। नॉट फाइल सेलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड फाइल, हमने फाइल अगर नहीं डाली है तब भी इसमें ऐसे दिखाएगा, डिसेबल दिखाएगा। और इसमें अगर कैप्शन नहीं होगा तब भी दिखाएगा। और कैप्शन नहीं होगा तब भी दिखाएगा। तो कैप्शन डॉट ट्रिम, कैप्शन डॉट ट्रिम, कैप्शन डॉट ट्रिम, कैप्शन डॉट ट्रिम ट्रिपल इक्वल टू, अगर इसमें कैप्शन नहीं होगा तब भी इसे डिसेबल दिखाएगा। और अगर अपलोडिंग होती रहेगी तब भी दिखाएगा पोस्ट अपलोडिंग, और पोस्ट अपलोडिंग होगी तब भी दिखाएगा। और इमेज अपलोडिंग, इमेज फाइल अपलोडिंग तब भी दिखाएगा। इमेज फाइल अपलोडिंग होगी तब भी दिखाएगा। इमेज फाइल अपलोडिंग होगी तब भी दिखाएगा। इन केस में जो है दिखाएगा और बाकी टाइम में नहीं दिखाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर हमने बनाया था फायर स्टोर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, फायर स्टोर में जाके रूल्स के अंदर यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर रूल्स के अंदर यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस के अंदर रूल्स,
यहाँ पर चेक करते हैं इसे एक बार। हमारा ऐप चल रही है, यहाँ पर डालते हैं, कोई इमेज लेते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं नाइस पिक, क्लिक करते हैं यहाँ पर नाइस पिक। जाते हैं यहाँ पर, नाइस पिक। पोस्ट अपलोडिंग इमेज फाइल अपलोडिंग। डिसेबल्ड और हैंडल सबमिट डिसेबल्ड यहाँ से हटाता हूँ। पोस्ट अपलोडिंग डिसेबल्ड यहाँ से हटा देता हूँ। मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशन। अच्छा, तो वो यहाँ से जाके हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रूल्स में जाके यहाँ पर क्लाउड फाइल स्टोर, रूल्स में जाके यहाँ हमें करना है अलाउ रीड राइट, अलाउ रीड राइट, और बाकी हटा देना यहाँ से। अलाउ रीड राइट, अलाउ रीड राइट दोनों कर देंगे। यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, ऐसे कर देंगे पब्लिश। पब्लिश हो गई। अब चेक करते हैं, यहाँ से जाते हैं, इसे हटाते हैं, अपलोड, तो ये हमारी जाके अपलोड हो गई। दोबारा और डालते हैं, यहाँ पर एक इमेज यहाँ से और लेते हैं, कोई और इमेज, नाइस सेकंड पिक, ये भी हो गई। चेक करते हैं इसमें जाके, यहाँ पर पोस्ट में जाके, तो यहाँ हमारी दो फाइल्स आ गई, इमेज में आ गई यहाँ पर, और इसमें आ गई। इसका मतलब हमारी जो है इमेज अपलोड हो रही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी इमेज का अपलोड होने का हमने लगा लिया। अब ये यहाँ से इमेज नहीं आएगी, ये पहले की एरर है।
इसको अगर रिफ्रेश कर देते हैं यहाँ से, दूसरी फाइल यहाँ से अपलोड करते हैं कोई भी, जाके करते हैं लुक्स गुड। तो ये भी हमारी हो गई। अब यहाँ जाते हैं पोस्ट में जाके, अभी देखो दो, हाँ अब 3 आ गई। अब यहाँ पर 3 आ गई डेटा हमारे 3, तो हमारे जो है काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एरर भी नहीं आ रही है, तो हमारा अपलोड का फंक्शन पूरा हो गया। ओके गाइस, थैंक यू।